तो इस प्रॉब्लम में बेसिकली हमको ये निकालना है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट सबस्ट्रिंग व्हिच हैज गॉट कैरेक्टर्स इन इट। ओके, उस सबस्ट्रिंग को लेंगे, उसमें यूनिक कैरेक्टर्स निकालेंगे और जो यूनिक कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी उस सबस्ट्रिंग में है वो एटलीस्ट इक्वल टू के होगा। हमारे इस वाले प्रॉब्लम में के जो है हम 2 लेके चल रहे हैं। For this particular case. तो इसका कंसेप्ट क्या है कि जो अगर सपोज उस सबस्ट्रिंग में डेफिनेटली वो एलिमेंट तो आ नहीं सकता जिसका ओवरऑल स्ट्रिंग में जो मतलब वैल्यू है वो के से कम है, क्योंकि अगर ओवरऑल स्ट्रिंग में वैल्यू के से कम ही है तो फिर सब स्ट्रिंग लेके भी वो उसके उस एलिमेंट के लिए वैल्यू के से ज्यादा कैसे आ सकता है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं इसमें, हम ये वाला पॉइंटर हटाते रहते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंटर हम हटाते हैं, हटाते 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 ये वाला पॉइंटर हम हटाते हैं, ये वाला पॉइंटर हटाते हटाते हम ऐसे वाले एलिमेंट पे ले जाते हैं जिसको जिसका जो फ्रीक्वेंसी है वो हमको पता है दैट इज लेस देन इक्वल टू दैट k. Okay, so then what we do is that we take this particular string, हम ये वाला string को अलग कर देते हैं। ठीक है, ये वाला string को अलग कर लेते हैं because then we investigate in this जो हमने इस string में इस बड़े वाले string में किया वो सेम चीज हम नीचे वाले string में करते हैं। ठीक है, ये है। ओके, सो और एज केसेस क्या है, एज केसेस है कि जो k होगा, if the k for a particular string is greater than the length of the string, ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो फिर तो हो ही नहीं सकता ऐसा पॉसिबल, क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग छोटा है और के रिक्वायर्ड हो रहा है, तो कोई भी कैरेक्टर ऐसा हो ही नहीं सकता जिसका फ्रीक्वेंसी के या के से ज्यादा हो सकता है। तो फिर उस केस में हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, दिस इज द एज केस, दैट इज द एज केस। ये अगर सॉरी बेग माय पार्टन, दिस इज द बेस केस। ये बेस केस लेके चलेंगे तो हमारा प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए। तो बेसिकली क्या होगा कि हम इस स्ट्रिंग को तोड़ते जाएंगे और बेसिकली रिकर्सिवली तोड़ते जाएंगे, और जो टूटा हुआ मतलब पार्ट होगा उसको भी हम सेम एल्गोरिदम के थ्रू भेजेंगे। ठीक है, जो एल्गोरिदम उसमें मैं पेरेंट स्ट्रिंग में कंडक्ट करूंगा। ठीक है, और जो उसका सब स्ट्रिंग्स जो उसका ब्रोकन रिकर्सिव पार्ट्स है उनमें भी सेम एल्गोरिदम चलेगा, और जो बेस केस होगा ये होगा। ठीक, ओके, दिस इज द बेस केस। और फिर मतलब आगे चलते हैं। ये यहाँ ये वाला भी ऐसा एलिमेंट है जो कि नहीं हो सकता। ठीक है, ये पार्ट नहीं होगा कि, लेकिन यहाँ पर जीरो ही है, इसका ये पहला स्ट्रिंग है तो फिर क्या करेंगे, फिर इसको ही हटा देंगे। ठीक है, पहला स्ट्रिंग है तो फिर इसको हटा देंगे। ओ ओ बेग माय पार्डन, तो इस पे ही तो पहला ये एसी हटा था ना, इस पे इसको एसी हटा था, तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे एसी को हटाया फिर इसको भी हटा दिया हमने। ठीक है, इसको भी हमने हटा दिया, और जो पॉइंटर ई था, पॉइंटर ई को हम इधर ले आए। ठीक है, ऐसा करके हम पूरा स्ट्रिंग में जाएंगे टिल द एंड एंड विल गेट अ सॉल्यूशन। दिस इज रिकर्सिव अप्रोच। ये काफी लंबा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, बट दिस इज द वे टू डू इट। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।